तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई स्टडी अपडेट वीडियो में। और स्टडी अपडेट को आज स्टार्ट करते हैं बताने में कितने दिन बचे हैं मेरे एग्ज़ाम में। तो टोटल 9 डेज़ बचे हैं, 9 डेज़ बचे हैं मेरे एग्ज़ाम में। और मुझे प्रिपेयर करने हैं 73 चैप्टर्स। एक चैप्टर मैंने कट कर दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन बना दी है कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं। और जब कोई चैप्टर मेरा पूरा हो जाएगा तो उस लाइन को मैं गोला कर दूँगा, इससे पता चल जाएगा कि मेरा एक चैप्टर प्रिपेयर हो चुका है। तो अब 9 डेज़ में मुझे 73 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। तो सर ने बताया बिज़नेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आने वाले हैं, तो मुझे केस स्टडीज़ पे अच्छे से फ़ोकस करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आता है, तो उस पे अच्छे से फ़ोकस करना पड़ेगा। और आज था मेरा वाइवा का एग्ज़ाम, मतलब वाइवा था। सर बता रहे थे कि 5 नंबर का कॉपी मार्क्स मिलेगा कॉपी कंप्लीट करने के लिए, 7 नंबर पे प्रैक्टिकल फ़ाइल जो मैंने सबमिट की थी समर वेकेशन की उस पे मिलेगा, और 8 नंबर आज हुआ है वाइवा का। तो वाइवा पे सर ने बोला था कि जो चैप्टर बोलोगे मैं वही पूछूंगा, तो सर ने वही किया आज। तो मैंने सर से वो बोला था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोला था। कहाँ गया वो चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हाँ ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर बोला था सर से पूछने को। तो सर ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा मुझसे, मतलब ये पूछा कि व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछा, व्हाट इज़ यूटिलिटी पूछा, ऑर्डिनल कार्डिनल अप्रोच पूछा, यही सब सर ने पूछा। और इकोनॉमिक्स में सर ने पूछा था, मैंने बोला था कि सर मुझे मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, पर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ के नहीं गया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो मैंने रट लिया था थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम के, तो सर ने 15 मिनट टाइम दिया था, उसी में मैंने रट लिया था क्योंकि मेरा लास्ट रोल नंबर था। तो लास्ट में तक करते करते मुझे बहुत टाइम मिल गया था याद करने का, इसलिए मैं थोड़ा बहुत याद कर लिया था। और ये स्टैटिस्टिक्स वाले में क्या किया था मैंने कि बस उसमें मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, सर को बोल दिया था कि सर मैं मीन मीडियन मोड पढ़ के आया हूँ। तो सर ने मोड पहले पूछा व्हाट इज़ मोड, तो मैंने तो बता दिया सर जिसकी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही मोड होता है, मतलब जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसको मोड कहते हैं। और उसके बाद सर ने पूछा कि मोड का फार्मूला बताओ, तो मुझे मोड का फार्मूला याद ही नहीं था, तो उस पर मैंने हक दिया। और फिर सर ने पूछा, ये सर ने माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछा कि और कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करके आए हो, रिवेन्यू कॉस्ट डिमांड। तो मैं कुछ प्रिपेयर करके आया नहीं था और माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैंने सर से बोला सर डिमांड से पूछ लीजिए। तो सर ने पूछा व्हाट इज़ शिफ्ट इन डिमांड, तो सर ने पूछा व्हाट इज़ शिफ्ट इन डिमांड, तो मुझे पता नहीं था कुछ, मुझे लगा शिफ्ट इन डिमांड होगा, मतलब कि मैंने ऐसे बोल दिया कि सर कंज्यूमर का डिमांड पे इफेक्ट पड़ना प्राइस की वजह से। सर ने पूछा कि शिफ्ट इन डिमांड में प्राइस इफेक्ट होता है, तो मैंने बोला कि नहीं सर प्राइस इफेक्ट नहीं होता है। और फिर मैंने बोल दिया कि मैंने नहीं, सर ने पूछा शिफ्ट इन डिमांड में प्राइस इफेक्ट होता है, तो मैंने बोला कि सर हाँ होता है। तो सर बोले कि नहीं शिफ्ट इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो इस चीज़ पे मैंने गलती कर दी वाइवा में। तो पता नहीं 8 नंबर का वाइवा था, तो मुझे मेरे हिसाब से 4-5 नंबर मिल जाने चाहिए वाइवा में। अब पता नहीं कितने नंबर मिलेंगे मुझे मेरे वाइवा में। और सर ने बोला है कॉपी भी कंप्लीट करने को, पता नहीं बाकी टीचर्स तो बोल नहीं रहे हैं कि वाइवा होगा 11th क्लास का, पर यही सर जो हैं बस बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स वाले यही सर वाइवा करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हो गया, अब समझ आएगा कि 12th में कैसे पूछा जाएगा। चलिए इस बात का फ़ायदा है 11th में वाइवा करने का। पर 8 नंबर में से मुझे लगता है मेरे हिसाब से मुझे 4 नंबर तो मिल जाने चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अच्छा बताया भी था। और अभी इकोनॉमिक्स का वाइवा हुआ है, बिजनेस स्टडीज़ का आज नहीं हो पाया क्योंकि शुरू के 2 पीरियड्स उसी में निकल गए। तो अब बिजनेस स्टडीज़ का वाइवा मंडे को होगा। आज तो मैं सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ 14 फरवरी को, और मेरे एग्ज़ाम में बचे हैं सिर्फ 9 दिन। तो मुझे आज पूरी कॉपी भी कंप्लीट करनी है और एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। तो आज इकोनॉमिक्स के लिए मैंने अपने दोस्त की कॉपी लेते आई है, इसने पूरा अपना सब्जेक्ट सारा कंप्लीट कर लिया है। तो इकोनॉमिक्स इसके साथ कंप्लीट कर लूँगा, और बिज़नेस स्टडीज़ को या बुक में से छाप लूँगा या तो मोबाइल में से छाप लूँगा, ऐसे ही कुछ कर लूँगा। तो यही मेरा प्लान है। और आप लोग के एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब तो मुझे करना है अपना काम कंप्लीट। तो मैंने आज का सब कुछ बता दिया आपको। और सर इंग्लिश वाले सर भी मेरे बोल रहे हैं कि कॉपी कंप्लीट कर लो, पर मैं इंग्लिश वाले सर की कॉपी कंप्लीट नहीं करूँगा, क्योंकि अब आप ही बताइए जब एग्ज़ाम आ रहा है तो कॉपी कंप्लीट करने का क्या फ़ायदा। कॉपी कंप्लीट करने से दिमाग में थोड़ी घुसता है, इससे अच्छा मैं याद नहीं कर लूँ। तो मैं कॉपी तो नहीं कंप्लीट करने वाला इंग्लिश वाले सर की। सर ने बोला था कि मंडे के बाद मैं कॉपी चेक नहीं करूँगा, तो ना करें वो चेक, मुझे कंप्लीट नहीं करनी कॉपी। इकोनॉमिक्स तो मजबूरी में भी करनी पड़ रही है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, क्योंकि इसमें 5 नंबर मिल रहे हैं, नहीं तो मैं वो भी नहीं करता। 5 नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अब बैठ के छापना पड़ेगा सारा कुछ। तो अब मैं छापूँगा, यही छापने वाला काम करूँगा। और आप लोग की तैयारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और आप लोग के एग्ज़ाम कब से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो अपना इकोनॉमिक्स का वाइवा का पूरा एक्सपीरियंस आपको बता दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।